कैथल के गांव कैलरम में जीपीएस विद्यालय द्वारा आगाज के नाम से नए सेशन की शुरुआत की गई। नए सत्र की शुरुआत हवन यज्ञ के साथ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यालय के ही पूर्व छात्र रहे विशाल कुंडू और हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रही पूनम को आमंत्रित किया गया। विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सबसे पहले हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात पूनम ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। सबसे पहले तो आप यहाँ बैठे हो तो किसकी बदौलत बैठे हो, उनके लिए क्लैपिंग करो जोर से, अपने माँ बाप के लिए। स्कूल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है स्कूल की तरफ से मेरा। जो भी जैसे मैंने कोचिंग स्टार्ट की ना, तो बेस मेरा यहाँ से क्लियर हो चुका था। मेरा स्कूल का बहुत ज़्यादा उसमें योगदान रहा है। स्कूल के टीचर्स का, कुछ भी गाइडेंस लेनी होती है उनका, तो जैसे बीच बीच में जो भी सेमिनार होती थी सर जैसे हमारे से पहले जो लगे थे उनको बुलाया जाता था, जैसे हमें आज बुलाया है, हमें इनको मोटिवेट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए भी कि आपका क्या ड्रीम है, इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहोगे, तो हमें बहुत मोटिवेट किया गया है जीपीएस की तरफ से। एज ए चीफ गेस्ट भी आपको इसी में पढ़े हो और इसी में आमंत्रित किया गया। ये प्राउड फील कर रहे हैं हम। एज ए चीफ गेस्ट मैं यहाँ आई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। गांव की लड़कियाँ भी अभी आपको देख रहे हैं, इंस्पिरेशन के तौर पर भी देखती हैं, उनको नाम कोई मैसेज आपका? उनको यही मैसेज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप में जज्बा है, आप में टैलेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोर्ट की बात बाद में आती है। अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं ना, तो आप में अलग से दिख जाता है। और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आप में मतलब आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे ना कि आपको कुछ करना है, तो सपोर्ट करने के लिए भी प्रकृति आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखा देता है। हाँ, तो इस करके आप करिए, यू कैन डू इट। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, जो भी आपका ड्रीम है, मैं सभी लड़कियों से यही बोलूँगी कि आप हार्ड वर्क करो। आप उस चीज़ जो भी आप करना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, आप क्लैरिकल में जाना चाहते हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, मिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस, डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप हार्ड वर्क करो। मैं यही बोलूँगी, जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आप डूब जाओ। जितनी उस फील्ड की गहराई होती है ना, उसमें जाओ आप। और अगर किसी को भी 100% अचीव करना पड़ता है ना, करना है ना, तो उसको 200% की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके 100% मिलेगा हमें। मन का तो किसी को नहीं मिलता, कोई रेयर पर्सन ही होता है कि जो सोच लेता वो अचीव कर लेता है। लेकिन जैसे आज मैंने पुलिस का सोचा था, किसी टाइम पे मैं पुलिस में लग गया, मेरा ग्रेड बढ़ गया है, मैं सोच रही हूँ मैं आईएएस बनूँ, आईपीएस बनूँ। तो वही बात है ना, जैसा जैसा हम सोचेंगे ना, उस लेवल का हमें हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। और लड़कियाँ किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। सोसाइटी को देखते हुए कि शादी कर देंगे, वो बाद की बातें होती है। अगर आप कुछ करने के लायक हो ना, तो माँ बाप करवाएंगे शादी, तो भाई आप बाद में भी कर सकते हो अगर आप अच्छा अचीव करोगे। और सबसे बड़ी बात है ना, लड़कियों को एक चीज़ मोटिवेट करती है कि जैसे लड़की का ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले टाइम के लिए भी इंडिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे लड़कियां, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती हैं, उनके अंदर वो पावर है। वो घर भी संभाल सकती हैं, वो माँ भी बन सकती हैं, वो बहन भी बन सकती हैं, वो पत्नी भी बनती हैं। तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। वो एक स्टैचू में एक लड़की होते हुए इतने सारे रोल अदा करती हैं ना, तो वो कुछ भी कर सकती है मेरे हिसाब से। और लड़कियों को करना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह सकती। आज के टाइम में हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके बाद हाल ही में एनडीए की परीक्षा को पास करने वाले विद्यालय के ही पूर्व छात्र विशाल ने बच्चों को संबोधित किया। You don't need to go out of the village and think that you have to do something well, then you have to pay high quality fees to any other great institution. सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस स्कूल में मैंने शिक्षा ली है, मैं उसी स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, किस पद पर आप फिलहाल कार्यरत हैं? सर, एक्चुअली मेरा सिलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ है, जिसके थ्रू मैं आने वाले टाइम में एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में कमीशन होऊंगा। और उसके बाद सर ट्रेनिंग के बाद आई विल बी अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। अच्छा, तो स्कूल के लिए आप कितना योगदान मानते हैं अपने जीवन में इस चीज़ को लेकर? सर, मैं बहुत योगदान मानता हूँ स्कूल का। स्कूल में मेरे पिताजी भी पढ़े हैं सर, तो
मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रहा है स्कूल का, इस गांव का। अपनी जर्नी के दौरान मुझे जब भी डिमोटिवेशन होती थी, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है, मुझे समय लग रहा है, तो सबने मेरा साथ दिया, मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार ने, गौर पब्लिक स्कूल ने, और इसी की वजह से आज मैं एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुआ हूँ। विद्यालय में आए दोनों मेहमानों ने बच्चों के बीच जाकर उनके सवालों पर चर्चा भी की। इसके साथ साथ विद्यालय की ओर से कक्षा 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम भी जारी किया गया, जिसके बाद प्रोग्राम को देखने आए अभिभावकों ने मीडिया से भी बातचीत की। मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरा लड़का आयुष अभी वो 6th स्टैंडर्ड को पास करके 7th क्लास में हुआ, टॉप 10 का पोजीशन प्राप्त की। स्कूल का रिस्पॉन्स कैसा देखते हैं सर? देखो, हमने जब अपना बच्चा यहाँ एडमिशन करवाया था तो वो बहुत शरारती था, लेकिन हमको नहीं लगता था कि वो कभी आगे बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल जी सुभाष जी हैं, तो उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि आपका बच्चे को हम कवर करेंगे, जैसा भी हम इनको हीरा बना के देंगे, और वही उन्होंने बना के दे दिया सर। आज हमारा बच्चा मतलब हर तरह से ना खेलकूद में भी और पढ़ाई में भी अव्वल है। सही बात है। तो स्कूल में से 5 में से कितने? जी बिल्कुल जी, इसमें ना पूरे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान होता है जी। सही बात। हाँ जी, पूरा स्टाफ का। तो 5 में से कितने स्टार देंगे आप? देखो, हम तो 5 में से 5 ही देंगे जी। हाँ जी, ये तो डिजर्व करते हैं जी स्कूल इस चीज़ को। मेरा नाम बिरबल, एक सरपंच कम नंबरदार, गाँव कैलरम। सर, जीपीएस स्कूल कई सालों से सेवाएं दे रहा है, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़े हैं, कैसा रिस्पॉन्स देखते हैं? बहुत बढ़िया। आज बढ़ाई की कोई इसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं इसका जो भी जितना भी लंबे टाइम से चल रहा है, इसका सारा डाटा देख सकते। सबसे अव्वल दर्जा का स्कूल है। ज़्यादा बढ़ाई कराएंगे तो उसमें बढ़ाई की जरूरत नहीं है। मेरी सोच है कि ज़्यादा बढ़ाई नहीं, बच्चों को पढ़ाओ। जो भी पेरेंट्स हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फीस का मामला में देखे हैं। मैं ये कहता हूँ उन पेरेंट्स को, भाई फीस ना देखो। इन जो स्कूल है, स्कूल के मास्टर हैं, दिलीप सिंह सर हैं, सुभाष है, इनकी मेहनत को देखो। मेहनत को देखते हुए अपने बच्चे का जीवन सफल के लिए पैसा की और फीस के बारे में नहीं देखना चाहिए। यही कहना चाहूँगा। स्कूल बहुत बढ़िया है। मेरा नाम महावीर है जी। मेरा बच्चा 11वीं क्लास में पढ़ता है, नॉन मेडिकल। क्या पोजीशन आई है बच्चे की? पोजीशन 3rd पोजीशन है जी। अच्छा ठीक है जी पढ़ाई में। स्कूल की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मानते हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी स्कूल की तरफ से। और स्कूल में काफ़ी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। तो मानते हैं बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल जी। हम तो जी पेरेंट्स तो अनपढ़ हैं, ये इसी के भरोसे है, स्कूल के भरोसे है, जो कुछ भी। सुभाष जी। कौन सी क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? मेरे बच्चे पढ़ते हैं जी, एक 9 में, एक 10 के पेपर दें जी, एक +2 के पेपर दें। तो जीपीएस स्कूल में कई सालों से सेवा ले रहे हो आप तो बच्चों की तरफ से? मेरे बच्चों की तरफ से शुरू से ही जीपीएस में ही पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा। जिसमें कि जीपीएस स्कूल की तरफ से बच्चों पर बहुत ध्यान रखा जाता है। बच्चे का अनुशासन व सभी सिखाए जाते हैं उसको। बच्चा किस लैंग्वेज में जा रहा है, इसको बच्चों को कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही बच्चों को कराया जाता है। अच्छा, 5 में से कितने नंबर दोगे स्कूल को, ये बताओ? मैं तो 5 में 5 से ही देने के लिए तैयार हूँ। कारण? क्यों, हमारे बच्चे ने जो यहाँ से पढ़े हैं, यहीं पढ़कर आज जो उनको NAT का पेपर पास किया है लड़के को, NAT का, और IIT का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो उसको यहीं से प्राप्त हुआ ना, उसको आगे भी वही कामयाबी ले जा रहे हैं। अंत में नए सेशन और विद्यालय की आगामी योजनाओं पर बात रखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष शर्मा ने मीडिया से भी बातचीत की। स्कूल में आज एक न्यू बिगिनिंग आगाज़ के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे स्कूल के पूर्व छात्र पूनम, एक विशाल कुंडू, दोनों को एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया। तो इन दोनों आने का ये मेन उद्देश्य वही हमारा जो मोटिवेशन और एक नए सेशन की शुरुआत। तो 2023-24 का सेशन एक हवन के साथ हमने इसकी शुरुआत की। तो अगर मैं बात करूं तो 2022-23 के सेशन की, तो 22-23 का सेशन हमारा बहुत ही सराहनीय रहा है। तो हमारे बच्चों ने बहुत ही उपलब्धियां हासिल की हैं 2022-23 में। तो एक नए आगाज़ के साथ हम इसलिए इस सेशन में शुरुआत हो रही है कि आने वाले जो समय में जो आने वाला जो हमारा सेशन है वो और ज़्यादा उसमें बच्चे उपलब्धियां हासिल करें और नए जोश, ऊर्जा, एनर्जी के साथ इस सेशन की शुरुआत करें।
रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया सर? हाँ, आज 9th और +1 का रिजल्ट आज घोषित किया गया। तो रिजल्ट 9th 10th का बड़ा सराहनीय रहा, बड़ा अच्छा रिजल्ट। नए सेशन में मेरे ख्याल से आईलेट्स और पीटी की भी शुरुआत की गई है सर, उसको लेकर कोई बात? जो आईलेट्स और पीटी के बारे में पहले ही बताया गया है, तो इसकी शुरुआत हमने कर दी है। तो सिडनी पीटी मास्टर से हमारा टाइप हुआ है, तो उससे मिल करके हम बच्चों को यहीं पर ही ये सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। सुपर 40 की जो प्रोसेस है वो सर कहाँ तक पहुँची है अभी? सुपर 40 का हमारा जो पिछले संडे को टेस्ट हुआ था, कल ही टेस्ट हुआ था, तो उसमें लगभग 100+ बच्चों ने भाग लिया। तो इसके लिए और ज़्यादा डिमांडें आने लगी हैं कि सर हमारे बच्चे कहीं बाहर गए हुए थे, बच्चे रह गए हैं, हम भी इसका टेस्ट दिलवाना चाहते थे। तो इसके लिए हमने फिर प्लान बनाया कि अगले संडे को और टेस्ट हुआ दोबारा, तो उस टेस्ट के बाद ही इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो उन बच्चों में से ही जो टॉप 40 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जीपीएस संस्थान की तरफ से जिस तरीके से न्यू एडमिशन का दौर चला हुआ है, अभिभावकों से कोई अपील आपकी? मेरी अभिभावकों से ये अपील है कि जैसे कि आप इस स्कूल की उपलब्धियां देख रहे हैं, तो हम बच्चों को जो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, जो अपने लाइफ में कामयाब हैं और गांव का पूरे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों को हम समय समय पर यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। तो उन बच्चों के मैसेज के माध्यम से भी या मेरे मैसेज के माध्यम से मैं यह अपील करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य बनाना चाहते हैं, एक बार कैंपस में आकर जरूर दर्शन